तो मेरा नाम अभिषेक है। एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी पे इंटरेस्ट रेट ब्याज दर को बढ़ा दिया है। अब जो नई दरें हैं वो 22 अक्टूबर से, मतलब कल से, आज 23 अक्टूबर है और एक दिन बाद दिवाली है। तो दिवाली के पहले एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है कि इंटरेस्ट रेट जो एफडी पे है वो बढ़ा दिया है। बाद में इसके क्या मायने हैं मैं आपको बताऊंगा, आप काफ़ी कुछ जानेंगे। और इससे पहले आपको याद हो, जितनी बार भी रिपो रेट आरबीआई ने बढ़ाया है, उससे पहले अगर नहीं भी बढ़ाया है, फिर भी मैं वीडियोज़ के माध्यम से बता रहा था कि जो अनियंत्रित महंगाई है, आप याद करिएगा मार्च अप्रैल टाइम पे इसी साल किस कदर महंगाई बढ़ी थी, अनियंत्रित हो रही थी। आरबीआई जितने भी मीटिंग्स कर रही थी, जितने भी वक्तव्य दे रही थी, सभी में महंगाई को मेन कंसर्न बताया जा रहा था, मेन दिक्कत, मेन प्रॉब्लम बताई जा रही थी। और उसी को लेके कहीं ना कहीं रिपो रेट पहली बार मई में कितने टाइम बाद बढ़ा दिया गया। देन उसके बाद ये कंट्रोल नहीं हो रही थी महंगाई। देन इसके बाद अगस्त में बढ़ाया। देन सितंबर में, एक महीने बाद ही फिर बढ़ा दिया गया। तो आज के दौर पे 5.9% रिपो रेट है। रिपो रेट वो होता है जो कि बैंक्स लोन लेती हैं फ्रॉम आरबीआई और वही फिर मार्केट में बढ़ता है। अगर रिपो रेट महंगा है, रिपो रेट की दर अगर बढ़ा दी गई, इसका मतलब साफ है कि आपकी जो ईएमआई है, आप जो लोन लेते हैं, जितने भी तरीके के आप लोन लेते हैं, वो सभी महंगे हो जाते हैं। आप लोन लेना कम कर देते हैं तो बाजार से जो रुपए है वो हल्का सा कम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ ये था कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही थी, जो उसका रेट था, तो अगर आप अपना रुपए बैंक में रखते तो वो डिप्रिसिएट होता, वो कम होता जाता। तो इसीलिए आपने किया क्या, हम सभी ने किया क्या कि हम खुलकर खर्च कर रहे थे। लोन तो पहले हम खुलकर लिए और खुलकर खर्च किए क्योंकि रिपो रेट कम था। देन बाद में रिपो रेट बढ़ा तो हमारे पास जो रुपए है, हम उसको बैंक में रखने की बजाय कहीं खर्च करने की हम टेंडेंसी बना लिए थे। देन उस टाइम पे भी मैं यही बोला करता था कि जो बैंक्स हैं उनको एफडी पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, या फिर जो भी निवेश की नीति रहती हैं, छोटे मोटे डिपॉजिट्स रहते हैं, उसके जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो मार्केट में पैसा है वो भले लोन कम ले, लेकिन जो उनके पास भी है तो कम से कम बैंक में अगर वो रखेंगे, खुलकर खर्च नहीं करेंगे, या फिर ऐसी नीति नहीं रखेंगे कि वो जो मार्केट में महंगाई है उसको और बढ़ाते ही रहें। तो कहीं ना कहीं बैंक्स को ऐसा करना होगा और अंततः अल्टीमेटली बैंक ने ऐसा किया भी। तो अब जो आपका एफडी पे रेट्स हैं, तो देखिएगा, मुझे याद है 2.9% से लेके 5.4% तक ये था। डिफरेंट जो इसके ड्यूरेशंस रहते हैं, 7 दिन मिनिमम रहता है फॉर एफडी। तो अब ये 3% से लेके 6.25% तक हो गया है। और सबसे ज़्यादा 2 से 3 साल तक अगर आप एफडी करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और मिनिमम जो 7 दिन का, उसमें 3% 2.9 से बढ़ा के कर दिया गया है। देखिएगा दोस्तों, है क्या कि अभी तक होता क्या है कि जो महंगाई है, महंगाई का दर है, स्तर है, आप देखेंगे बेवरेज, फूड, क्लथ्स, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी कीमत ना बढ़ी हो। प्रत्येक सर्विसेज, हर एक चीज़ की कीमत कोविड के बाद से और इस साल तो खासकर आपने अनियंत्रित तौर पे देखा है। और दुखद ये रहा है कि जब महंगाई का मुद्दा संसद में उठा, वहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने जब अब ऐसा बेतुका सा बयान दिया कि भाई महंगाई तो है ही नहीं, हमने गरीबों की थाली खाने से भर दी है, महंगाई कहीं है नहीं। ये विपक्ष लोगों का या फिर ऐसे लोगों का जो कि देश हित नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ महंगाई के बारे में एक इसे हाइप बना रहे हैं, इसे एक बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। आप सभी देख ही रहे हैं कि महंगाई किस कदर है। आज हमारी हालत ऐसी है कि हम बैंक से लोन नहीं ले सकते। उसका ईएमआई, उसका जो ब्याज दर है इस कदर हाई है कि आप लोन लेने के काबिल नहीं रहेंगे। दूसरी बात ये है कि जो महंगाई है इस कदर बढ़ गई है कि बिना रुपए के आपका काम भी नहीं चलेगा, आप दास्ता भरी ज़िंदगी जिएंगे। और ऐसे टाइम पे, ऐन वक्त पे, जब पहले नियंत्रित हो जानी चाहिए थी, तो अब कहीं ना कहीं जो एफडी रेट्स है उसको बढ़ाने की कोशिश किया गया। तो देखिएगा, ओवरऑल यही है कि ये अप्रिसिएबल है, इसका स्वागत होना चाहिए कि जो महंगाई अनियंत्रित तौर पे बढ़ती ही जा रही थी वो कहीं ना कहीं हल्का सा फिर से कर्व देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले महीने कुछ दिन पहले ही आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग हुई है उसमें रेपो रेट को फिर से बढ़ाया गया। तो यही है कि महंगाई जिस कदर से बढ़ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो इस टेंडेंसी को दर्शाता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपए अपना कोर्स, अपना स्थान ढूंढ रहा है। तो ये है कि इस महंगाई के दौर में हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाके रुकेंगे और हमारी हालत क्या रहेगी, ये भगवान जाने। लेकिन हाँ, महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, अपने रहिएगा। धन्यवाद।